हम लोगों का गीता का 9वां अध्याय का कल हुआ था। उसका लास्ट लाइन क्या थी? गुरु का ये इमेज है तुम्हारे मन में कि गुरु हमको केवल प्यार करे, पर गुरु के पास आना है मौत कबूल करना। ज्ञान के पद पर बढ़ने के लिए तुम्हें 5 अग्नियों में से जरूर डाला जाएगा। सोचा सोना शुद्ध बनाने के लिए सुनार उसे अग्नि में ही जरूर डालता है। गुरु कुहार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। कल यहाँ तक हो चुका था। उसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं 9वें अध्याय में? कृष्ण का केवल ज्ञान नहीं सुनो, पर कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाओ, स्वयं कृष्ण हो जाओ, तो सारी दुनिया तुम्हारे आकर्षण में खिसती आएगी। महापवित्र साधु का संग, गुरु का संग करके फिर तुम्हारा जीवन भी ज्ञान में होना चाहिए। यहाँ पर बहुत अच्छी बात मुझे बोली। क्या कहा? एज द कंपनी सो द कलर। आप जैसी कंपनी करोगे वैसा रंग आपको ऊपर चढ़ जाएगा। अब आप गुरु की कंपनी करते हो तो गुरु के गुण भी आपके अंदर आए कि नहीं आए? आप कृष्ण कॉन्शियसनेस हुए नहीं हुए? मतलब कृष्ण में जो अच्छाइयाँ हैं, जो गुण हैं, वो गुण आपके अंदर में आए कि नहीं आए? और अगर आपके अंदर में नहीं आए हैं तो इसके मतलब ये कि आपने अभी ज्ञान को मन मना भाव करके नहीं सुना है, गुरु के वचन को अपने जीवन में नहीं लगाया है। अब कृष्ण के गुण क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, ये जानना जरूरी है। बोला गुरु के इमेज। अब यहाँ पर आते ना कि कृष्ण का केवल ज्ञान नहीं सुनो, पर कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाओ, स्वयं कृष्ण हो जाओ, तो सारी दुनिया तुम्हारे आगे आकर्षण में खिसती आएगी। कृष्ण लाभ में, हानि में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में, सब में वो एक रस। कभी कृष्ण को आपने रोते देखा? कभी कृष्ण को आपने गुस्सा करते देखा? कभी कृष्ण को आप अब सब बोलते देखा? यही गुण आप अपने में ले आओ। अब आप भी हर परिस्थिति में सम रहो, हलचल नहीं हो, मन आपका स्थिर हो। इसीलिए बोला थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। जिसका मन स्थिर है, जो ब्रह्म में स्थित है, उसके जीवन में कैसी भी कोई परिस्थिति आ जाए, वो उसका मन हिलता डुलता नहीं है। और जो ब्रह्म में स्थित नहीं है, उसका मन हिलता डुलता है, और वो जो है उदास भी होता है, निराश भी होता है, सारी बातें आती हैं। तो आप देखो, आप उदास निराश होते हो। फिर दूसरा, कृष्ण में गुण क्या है? कृष्ण के अंदर 5 गुण हैं। वो 5 गुण देखो आप में है। 5 गुण कौन से हैं? मुदिता, करुणा, क्षमा, आरजू, संतोष। ये 5 गुण आपको अपने अंदर लाने पड़ेंगे। मुदिता माने हर हाल में प्रसन्न रहना, मुदिता। करुणा, हर एक के प्रति करुणा, जो भी आपके संपर्क है उसके प्रति करुणा। ये भी सत्संग में आए, इसको भी ज्ञान मिले, इसका भी ज्ञान में जीवन हो जाए, हर के प्रति करुणा हो। क्षमा, कितना भी उसने अपराध कर दिया हो,
कितना भी आपका उसने नुकसान कर दिया हो, उसके बाद भी उसको क्षमा कर दो। जो नुकसान किसी और से हुआ है वो नुकसान कि आपसे नहीं हो सकता, तो ये समझ हमसे हो गया है, तो उसमें आपको जो है नाराजगी नहीं आएगी। मुदिता, करुणा, क्षमा, आरजू। आरजू क्या मतलब? हर एक के प्रति अंदर और बाहर एक रस। ऐसा नहीं कि ऊपर से तो बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे और अंदर में उसके प्रति बड़ी नफरत पैदा है। जैसे कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया और आपके मन में उसके प्रति नफरत है, प्यार नहीं है, लेकिन अब चूंकि आपके घर आया है आपसे मिलने के लिए, तो आप क्या करते हैं? उस समय उसको बड़ी उससे, अरे हम आपकी याद करें तो बड़ा अच्छा आप आ गए, और अंदर एकदम मन में आ रहा है कि कहाँ से आ गया हराम को, चला आया समय खराब करने के लिए। तो मन में तो दुर्भावना है और ऊपर से ये बोला। ऐसा नहीं, जो भाव बाहर हो वही भाव अंदर होना चाहिए। एक रस, परमात्मा हमेशा एक रस रहता है, वो दुर्भाव नहीं होता। वो अगर गलत कोई कार्य किया है, तुम्हारा मन के मुताबिक नहीं किया है, तो तुम्हारे उसके कर्म है, तुमने तो कभी नहीं किया होगा। तो ऐसे में किसी प्रति भाव गलत नहीं रखो। और बोला फिर लास्ट क्या है? मुदिता, करुणा, क्षमा, आर्जू, संतोष। संतोष माने क्या होता है? जिस परिस्थिति में परमात्मा ने हमको रखा है, जो भी कर्म प्राणी दे रखी है, जो भी आमदनी है, जैसी भी सेहत है, जो कुछ भी मुझको प्राप्त है परमात्मा की तरफ से, उसमें संतोष करना, उसमें खुश रहना। ये नहीं कि मेरी आमदनी 1000 रुपये है और पड़ोसी की आमदनी जो सामने है उसकी आमदनी 50,000 है, तो हम भगवान के नंबर कोसे, भगवान वैसा बेईमान है, आपने उसको 50,000 कर दिया, मैं आपकी रोज रात पूजा करता हूँ, मेरी आमदनी आपने 1000 दिया, गिला शिकवानी। वो हर हाल में संतोष, परमात्मा के हर कार्य में संतोष, वो किसी बात का गिला शिकवा नहीं करता। ये क्वालिटी देखो है, तो कृष्ण की सारी क्वालिटी अपने में लाओगी तो आप भी कृष्ण की तरह पूजनीय हो जाओगे और हर व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित होगा। फिर आगे बोला, महापवित्र साधु का संग, गुरु का संग करके फिर तुम्हारा जीवन भी ज्ञान में होना चाहिए। जगत का भी तेरे अंदर भ्रम है, तो जगत है, और अगर भ्रम टूट जाए तो जगत रहेगा ही नहीं। तुम जगत की बातों में, लेने देने में, लोकारीत में क्यों फंसते हो? क्वेश्चन मार्क। किसी भी बात के बीच में तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। अरे जब जगत मिथ्या है तो जगत की बातों में क्यों फंसते हो? इसीलिए बोला, जब आप भ्रम में आते हो, अपने ब्रह्म से हट के भ्रम में आ जाते हो। ब्रह्म क्या है और भ्रम क्या है? मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, ये आपकी सही सोच है, और आप जो है अपने वैसा फील करो। भ्रम में कब आ जाते हो? जब आप भगवान से ये मान लेते हो, मैं मम्मी हूं, मैं पापा हूं, हमें बच्चे के लिए नौकरी ढूंढनी है, हमें बच्चे के लिए लड़की ढूंढनी है, हमें बेटी की शादी करनी है। जब आप कुछ बन जाते हो, यही है अज्ञान। आप यू आर ऑलरेडी गॉड, आप पहले से भगवान हो।
अब भगवान से अधिक क्या बनोगे? तो आप बन जाते हो कुछ न कुछ मम्मी पापा, तो आप भगवान से कम बनते हो और इसी में फिर आप दुखी सुखी होते हो। और जब बोला कितनी अच्छी बात कि तुमने गुरु का संग किया, गुरु का ज्ञान सुना, गुरु के प्रति तुम्हारी श्रद्धा भी है, भक्ति भी है, प्रेम भी है, तो तुम गुरु जैसे क्यों नहीं बन पाते? अपने से क्वेश्चन मार्क करना कि जब सारी चीजें आप ले रहे हो तो इसके मतलब आप बोल रहे हो, आप उसको सिंसियरली अपने जीवन में लगा नहीं रहे हो। तो बोला ज्ञान को कितना भी सुन लो, लेकिन जब तक उसको जीवन में लगाओगे नहीं तो फायदा नहीं होगा। कैसे? जैसे आपके शरीर में कोई बीमारी आ गई और आपने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया और दवा भी ले आए, दवा ला करके आपने अपने घर में अलमारी में रख दिया और खाया नहीं, तो क्या आपको फायदा होगा? अरे आप जब दवा खाओगे तब फायदा होगा ना। उसी तरीके से जब आप ज्ञान को लगाओगे तब फायदा होगा। यहां पर एक बात आप बहुत ही स्पष्ट समझ लो, इस मार्ग में धीरज बहुत जरूरी है। आप ज्ञान को लगाते जाओ, मन मुना भाव से सुनते जाओ, आप कब मंजिल पर पहुंच जाओगे आपको खुद नहीं पता, लेकिन आप नित्य प्रति ज्ञान मन मुना भाव से सुनो, जीवन में लगाओ, इस बात की चिंता नहीं करो अभी मैं मंजिल नहीं पहुंचा हूं। आप उसी तरीके से मंजिल में पहुंच जाओगे जिस तरीके से जितने लोग आप बैठे हो, जितने लोग सुन रहे हो, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने जो पहले नियम से नहा धो करके बैठ के पूजा करते थे, पाठ करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, दुर्गा चालीसा पढ़ते थे, तब चाय पीते थे। अब न दुर्गा चालीसा न हनुमान चालीसा, अब जैसी हो तुरंत भागो सत्संग कर ले, बिना नहाए भी चले आए। पहले बिना नहाए कुछ लेना नहीं। तो सारी चीजें आपकी पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीर्थ, ये सारी चीजें सहजता में कैसे आपसे छूट गई? अरे क्योंकि अब उससे बड़ी पूजा आपको मिल गई। आपके कब छूट गई किसी को पता है कि आपने व्रत कब छोड़ा? हम खुद अपने जीवन की बात करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम हनुमान जी के व्रत कर रहे हो। बचपन से गुरु मिलने के पहले तक हनुमान जी के व्रत हर मंगल रखते थे, और कभी धोखे से कोई चीज चली जाती थी मुख में तो उसको उल्टी करते थे, हलक मुंगी डाल करके कि हनुमान जी नाराज जाएंगे। और जब सत्संग में आए, गुरु की शरण में आए, ज्ञान सुना, तो कब हनुमान जी की पूजा बंद, कब व्रत बंद, कब मंदिर जाना बंद, कब हनुमान अखंड रामायण का पाठ करना बंद, सारी चीजें। तो हमने गुरु जी से इस बात को प्रश्न किया कि गुरु जी ज्ञान सुनने के बाद अब जो है ये सब हमसे कब छूट गया हमें पता नहीं। तो हमने हनुमान जी के साथ में विश्वासघात तो नहीं किया, गलत तो नहीं किया। तो जो कोई मन में भ्रम पैदा हो, कोई बात मन में उत्पन्न हो, तो गुरु से पूछे जरूर। हमने गुरु से पूछा कि भाई हम रोज नियम से करते थे, रोज मंदिर जाते थे, दर्शन करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, रुद्राक्ष माला जपते थे, व्रत रखते थे, दान पुण्य करते, सब करते थे। और जब ये किसी चीज मन ही ना हो करने का, वो सत्संग भागे। तो गुरु जी ने कितना अच्छा जवाब दिया। गुरु जी ने कहा तुमने हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा की, व्रत रखा, जिसका परिणाम एक उन्होंने अपने स्वामी राम से तुमको मिलवा दिया। तो अब पहले तुम कितनी देर पूजा करते थे? गुरु जी ने फिर क्लियर किया, पहले तुम पूजा कितनी देर करते थे? हमको 5 मिनट, मंदिर जाते 5 मिनट बैठते थे, पूजा का हनुमान चालीसा 5 मिनट में जाता था। बल्कि मैंने सत्यता बताई
हमका जब फुर्सत में रहते थे तो 5 मिनट का 15 मिनट करते थे। और लेकिन ठगी बताई मैंने, गुरु जी छुपानी चाहिए। हमका गुरु जी ठगी ये भी है कि जिस दिन बहुत जल्दी रहती थी, किसी तो पैसा वैसा लेने जाना होता, तगादा करना रहता, और उसी टाइम में जाना है, उसी टाइम मंदिर पहुंचना है, और 2 मिनट बाद उसके बाद पहुंचना नहीं तो आदमी भाग जाएगा। तो उस दिन कैसे हनुमान चालीसा पढ़ते थे, हम लोग बताए उनको, गुरु जी खूब हंसे। हम लोग उस दिन हनुमान चालीसा में 1 मिनट पूरा पढ़ लेते थे। तो कैसे? हमने कहा गुरु जी हमेशा पढ़ते थे, शिव बजरंगबली आज माफ करो तगारे में जाना है। तो ये अपनी ठगी खुद ही बताने में जा रहा था। तो बोला देखो पहले तुम पूजा करते थे 5 मिनट 10 मिनट, अब पूजा होती है 10 घंटे 8 घंटे 6 घंटे, 2 घंटे सुबह सत्संग में, 2 घंटे रात में सत्संग में, उसके बाद में 2-4 घंटे प्रीमोस मिलना जुलना, उनके पास उठना बैठना, उनके प्रश्न के जवाब देना। पहले 10 मिनट होती थी, अब 10 घंटे होती है। तो यहाँ पर जब बड़ी चीज मिलती है छोटी चीज ऑटोमेटिक छूट जाती है। तो यहाँ पर जो है ये ब्रह्म ज्ञान। और गुरु जी एक बात और बोली बहुत अच्छी, कि पूजा पाठ करने से तुम्हें स्वर्ग मिल सकता है, मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति लेने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको ब्रह्म ज्ञान लेना पड़ेगा। बिना ब्रह्म ज्ञान लिए, बिना गीता ज्ञान सुने मुक्ति नहीं मिल सकती। स्पष्ट शब्दों में भगवान ने गीता में कहा है। फिर आगे क्या बोला भगवान ने, बहुत अच्छी बात, गुम ज्ञान में रहु ध्यान में, ये सुरति बदन जी बसी मुली। यहाँ पर तो तुम्हें फकीरी अख्तियार करनी पड़ती है। विवेकानंद को कई कई दिन खाना नहीं मिलता था, वो रोटी के टुकड़ों को पानी में भिगोकर भी खाता था। दादा भगवान ने कहा जिस दिन खाना नहीं मिले उस दिन समझना कि आज व्रत रखा है। ज्ञानी भूख प्यास गर्मी सर्दी को सहन करने वाला बनो। मोह लोभ कामना सभी के कीड़े तुम्हारे अंदर घूम रहे हैं। माया में तुम पूरी फिटिंग चाहते हो, बाकी ज्ञान चाहिए ऊपर से खाते में। सच्चा ज्ञान तब है जब तेरे अंदर ज्ञान का उजियारा हो जाए। विद्या विनम्रता सिखाती है। अगर जीवन में विद्या से नम्रता नहीं आई तो विद्या का अहंकार आ जाता है। कर्तव्य के साथ भावना और भावना के साथ कर्तव्य जरूरी है। लगन और प्रेम को बढ़ाते चलो और स्वयं गुम होते चलो, तुम एक दिन मंजिल को प्राप्त कर लोगे। कितनी अच्छी बात बोली भगवान यहाँ पर। यहाँ बोला गुम ज्ञान में रह ध्यान में, तुम परमात्मा के ध्यान में रहो, ज्ञान में गुम हो जाओ। और इस बात को मन में विचार करो कि विवेकानंद कई दिन भूखे रहते थे बेचारे, इतने गरीब थे कि सूखी रोटी को रखे रहते थे और उसको पानी में भिगो करके खाते थे। ऐसी नौबत तो तुम्हारी नहीं आई, इतना कठिन समय नहीं आया। तो बोला उनकी कल्पना करो, उन्होंने कैसे ज्ञान बांटा। जब विवेकानंद की इतनी दयनीय स्थिति थी और उसके बाद भी उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ज्ञान को बांटा है। तुम्हारी ऐसी स्थिति नहीं है तो तुम ज्ञान क्यों नहीं बांट सकते। और जब तक ज्ञान को बांटोगे नहीं तब तक आपके मन में वो सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब आप ज्ञान को बांटोगे। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पर। विद्या जो है ये ब्रह्म विद्या क्या सिखाती है, विनम्रता, झुकना, मुड़ना। यहाँ पर ये जो बातें आई है
इसका गुरु जी ने बड़ा अच्छा डिफिनेशन दिया। बोला ये ब्रह्म विद्या जब आप गुरु मुख से सुनोगे, गुरु के सामने बैठ के सुनोगे, तो तुम्हारे मन में विनम्रता, प्यार, मोहब्बत सब आ जाएगा। और यही ब्रह्म ज्ञान जब तुम किताब से पढ़ोगे, अपने मन से पढ़ोगे, अपने ऊपर गुरु नहीं रखोगे, तो तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा। तो अहंकार जब आएगा तो बोला उसमें तुम निश्चित गिर जाओगे। और जब विनम्रता रहेगी, प्यार मोहब्बत रहेगा, बोला नम्रता वाला कभी मरता नहीं। ये बड़ी अच्छी लाइन यहाँ पर है, कर्तव्य के साथ भावना और भावना के साथ कर्तव्य जरूरी है। क्या मतलब हुआ? आप कहते हो मेरा कर्तव्य है अपनी माँ बाप की सेवा करना, अपने बच्चों को अच्छे से पालना, उनकी जरूरत की चीजों को देना। अच्छी बात है, एकदम सही बात है। लेकिन इसके साथ साथ भावना भी आपकी पवित्र होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे को आप पाल ले, जरूरत की चीज दे रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप बीच बीच में सुना भी रहे हो उसको, बच्चों को, हम मर जावे ना, भूखे मरोगे तुम लोग। ये बाप लोगों को बड़ा अहंकार होता है, मैं कमा रहा हूं और तुम सब बैठे खा रहे हो। तो ऐसे में तुमने उनके जरूरत की सारी चीज पूरी जरूर की, लेकिन कैसे हुआ? जैसे आपने खूब मलाईदार दूध तो दिया, लेकिन ऊपर से एक मक्खी मरी डाल दी। तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है। विनम्रता, उसके साथ साथ मोहब्बत। आपने कर्तव्य आपका है बच्चों को पालना पोसना, अपने माँ बाप की सेवा करना। तो माँ बाप की सेवा कर रहे हो तो उसमें फिर भावना भी तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। क्या भावना होनी चाहिए? हे गुरु जी, हे परमात्मा, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा किया है, हमको माँ बाप की सेवा का मौका दिया है। ये मन में भावना होनी चाहिए। ये मन में भावना नहीं होनी चाहिए कि माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने माँ बाप को सुना भी रहे हैं। ऐसा लायक लौंडा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और कोई दूसरा होता है ना, तुमको मारता और कुछ पानी के लिए तरस जाते, ये तो हम हैं, हम श्रवण कुमार ने तुम्हें खिला पिला रहे हैं। तो तुमने क्या किया? किया सब, लेकिन जूता मार किया। तो क्या माँ बाप तुम्हारे खुश होंगे? और वही तुम माँ बाप की सेवा भी कर रहे हो, और उसके साथ साथ विनम्रता से आप कह भी रहे हो, पापा आपकी सेवा करने का हमको मौका मिलता बड़ा अच्छा लगता है, ये आपकी बड़ी कृपा ही हमको सेवा का मौका दे रहे हो। तो सेवा भी किया और उनके दिल को जीता भी। तो यहाँ बोला भगवान ने कि कर्तव्य के साथ साथ भावना भी आपके अच्छी होनी चाहिए। ऐसा लगे अगले को कि आपकी सेवा करके उसको खुशी मिल रही है, आपकी सेवा करके उसको अंदर में उलझन नहीं हो रही है, अंदर वो दुखी नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप सेवा कर भी रहे हो और उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये दुख हो रहा, दुखी है या बेमन से कर रहा है, तो आपकी सेवा वो कबूल तो कर लेना मजबूरी में, लेकिन वो अंदर में खुश नहीं हो रहा है। तो इसलिए कर्तव्य करो, उसके साथ साथ तुम्हारी भावना भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा करोगे तो निश्चित आपको आनंद की प्राप्त हो। ठीक है? हाँ, नीलू जी क्या बोल रही है? हरिओम गुरु जी। हरिओम। नीलू जी क्या बता रही है? हेलो जी, हरिओम गुरु जी। हरिओम। सच बात है गुरु जी, बहुत अच्छा लगा अभी आपने बताया कि कर्तव्य और कर्तव्य के साथ में भावना होनी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा। और सच बात, जो भी कार्य करे गुरु जी आपकी कृपा से, बदौलत कभी नहीं भूलना चाहिए। गुरु जी की कभी बदौलत नहीं भूला। और आज वास्तव में जो स्थिति है, आज गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम लोग अति भाग्यशाली हैं कि आपके सानिध्य में है। जी गुरु जी। वेरी गुड। गुरु जी भजन सुना दें? सुना दीजिए। जी गुरु जी।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको गुरु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मुझे ही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। गुरुजी यहाँ बड़ा शोर है, इस समय अच्छे से आवाज नहीं गई होगी। नहीं, बहुत साफ आवाज आ रही थी। हाँ, देखिए पीछे छोटे प्रभु जी जो प्रणाम कर रहे हैं। हरिओम गुरुजी। हरिओम, बहुत सुंदर। हाँ श्याम भैया, राम राम मुरारी भैया। राम राम। आवाज आ रही है? हाँ, मुरारी भैया आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। ऐसी ऐसी बात बताते हैं कि दुनिया के किसी भी काव्य में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी रामायण में किसी जगह नहीं लिखा, महाभारत में भी नहीं लिखा। इतनी पेटगिरी ज्ञान देते हैं, क्योंकि होता क्या है, छोटी छोटी बात से झगड़ा घर में शुरू होता है और एक छोटी सी बात से पता नहीं कितनी बड़ी महाभारत होती है। जो पेटगिरी बात आपने बताई कि भाई अगर तुम सत्संग जाते हो, अपने आप को संभालते हो, घर में किसी प्रकार का वो रहते हो, तो ये सोचो कि सबके भाग्य से आदमी कमा रहा है, सबके भाग्य से खा रहा है। नहीं तो जब जो आपने बताया ना कि बाप कहता क्या है कि साले हम मर जावे तो तुम लोग भूखे मर जाओ, हम ना कमो भूखे मर जाओ। या अगर पिताजी के लिए भी कुछ करता है तो देखिए हम कितना आपका करें, बाकी सब नालायक। ये सब बातें गुरु के ज्ञान से सुनने पर बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी पेडिकल बातें हैं। ये सब अंतर आया है, हर एक सत्संगी के अंतर
अंतर आया है मुरारी भैया, एकदम पक्की बात आप जो बात बता रहे थे, इतनी पेटकली बात है कि पता नहीं कितने लोगों का नरक का वाला घर स्वर्ग बन गया है। और दूसरी चीज जो आपने बताया, एज पर कंपनी सो द कलर, तो कंपनी जैसी रखोगे उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन फिर आपने एक बार बताया कि गुरु के पास जाते हो तो बनने मत जाओ, मिटने जाओ। मिटने का मतलब क्या होता है कि भाई जब तक मिटोगे नहीं सोना बनोगे नहीं, और सोना बनने के लिए अपने आप को गलाना पड़ेगा। तो गुरु जी ने जो बात बताई उसको जब अगर जीवन में धारण करके अपने ऊपर अप्लाई करके कंपनी में भी कहीं जाते हैं, हम आपको अपनी बात बता रहे हैं, कहीं कंपनी में भी जाते हैं तो अब हम उनका रंग नहीं लेते, हम अपना रंग यानी गुरु का रंग जो होता है, गुरु ज्ञान की जो बातें होती हैं, उनकी 10 बात सुना तो अपनी 25 बात उनको बताया, 10 बात वो खत्म, 25 बात हमारी सुनो। तो अब होता क्या है, श्याम भैया कुछ बताओ यार क्या सुना। तो रोज रोज सत्संग सुनने पर ही, ऐसे नहीं बता सकते, मुरारी भैया आपको सही बता रहे हैं, रोज रोज सत्संग सुनने के बाद जो एक दिन की वाणी चलती है वो दिमाग के अंदर पहले घूमती रहती है, वही पॉइंट पहले बनता है। तो ये बातें इतनी पेटकली है कि उसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत सुंदर। हाँ हाँ हेमंत भैया, हाँ कृपा शंकर जी, कृपा शंकर जी, यहाँ बैठे सब लोग, भक्त लोग बैठे हैं, चलिए नेटवर्क नहीं मिल रहा है, यहाँ पर बैठे हैं नरेंद्र भैया। हाँ नरेंद्र भैया क्या बोल रहे हैं? बताया आपने कि जो है बताया कि जो है केवल कृष्ण का ज्ञान न सुनो, कृष्ण कांसेस में जाइए, आप कृष्णमय हो जाइए। हाँ। तो कृष्ण जैसा हो जाएंगे तभी आपको जो है जन्म मरण लाभ या सब कुछ नहीं होगा, तब आपके अंदर 5 गुण परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, मुक्ता करुणा क्षमा आदि संतोष। बहुत सुंदर। हाँ गुप्ता जी, अच्छी हो लगी गुरु के जीवन में लगाओ। हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, अरे गुप्ता जी आ रहे हैं नजर, इन्हें हटाओ, गुप्ता जी को आ रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ अब आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंट सब गड़बड़ा दिए समझ लो गुप्ता जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ लो। हाँ थोड़ा सा अकाउंट बिगाड़ दी है। पूजा पाठ से स्वस्थ बन जाता है लेकिन मुक्ति नहीं मिलती है। हाँ मुक्ति सिर्फ ब्रह्म ज्ञान। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया, इसलिए कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ क्या बोल रही है लक्ष्मी जी? जैसा हम करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। हाँ। आप बताया कच्चे मतलब कच्चे गुरु, हम पक्के गुरु का चल जाएंगे। अरे वाह बहुत सुंदर। हाँ सुशीला जी, देखिए हाथ, हाँ नहीं आपका हाथ उनका नेटवर्क की दिक्कत है, वो प्रोसेसर लोग उन्हीं के लिए लेते हैं। नहीं, हाँ हाँ बोलिए ठीक, आप बोलिए। हाँ हाँ बहुत अच्छा बताया ना, किताब पढ़ते हैं ना तो कोई ज्ञान तो पढ़ लेंगे लेकिन भारी हो जाएंगे। जब गुरु मुख से ज्ञान सुनते हैं तब हल्का होगा। और एक चीज ये भी अच्छी लगी कि जैसे सहजता में गुरु ने सब कुछ छोड़ा देता है, आप कितना जीवन हल्का हो जाता है। वही काम करते थे पहले कितना भारी पड़ जाता था, आज गुरु ने बहुत हल्का कर दिया है। बहुत सुंदर। हाँ महेश भैया की मम्मी, ये बात अच्छी लगी कि जो अंदर होना चाहिए वही बाहर होना चाहिए। बहुत सुंदर। हाँ अनुज भैया, हैं? हाँ उमंग निष्काम कार्य, मंगल भैया हैं? एक रस। हाँ चट्टी गुरु, क्या बता रहे हैं? कुछ चट्टी खिलाइए। हाँ हाँ वेरी गुड। द्वारका भैया,
बहुत सुंदर। महेंद्र भैया। बहुत अच्छी बात लगी कि भगवान जैसे कोई भी भक्त हुआ वो कितनी भी बड़ी परीक्षा दे के इस आत्म पद पे पहुंचा है। जैसे आपने बताया स्वामी विवेकानंद का कि उन्होंने सूखी रोटी को भी पानी में भिगो के खाया। बहुत सुंदर। हाँ मालवी जी। ये बात जो अच्छा लगा मुझे कि लाइफ जो है ये लाइफ में हम लोग जो है यहाँ पे बैठ के इसका ज्ञान सुन रहे हैं जो है, और इसी लाइफ में हम कुछ युवा भी कर सकते हैं, नाच गाना भी गा सकते हैं, वो हमारा है। सही बात। इस लाइफ का हम क्या सदुपयोग करते हैं। हाँ राकेश भैया। हाँ राकेश भैया क्या बता रहे हैं? आज आपने बड़ा अच्छा बताया कि जो सत्कर्म हम करते हैं उससे हमको स्वर्ग प्राप्त हो सकता है पर मुक्ति नहीं मिल सकती। हाँ। और हम लोग को तो पहले तो मुक्ति का पता ही नहीं था कुछ, केवल जो सत्कर्म करते थे वो स्वर्ग के लिए कि स्वर्ग परमानेंट है, हमेशा स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन ये नहीं पता था का जो सुख है वो जब खत्म होगा तो वापस हमको इसी संसार में दुख के लिए आना पड़ेगा। हाँ, तो जो मुक्ति है वो परमानेंट हैप्पीनेस है। बहुत सुंदर। हाँ मीना गुप्ता जी। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम क्या बता बहुत रही हैं? अच्छा लगा। गुरु के मुख से सुनने से नम्रता विनम्रता आती है जिससे मेरा अभिमान घटेगा। बहुत सुंदर। झुकेंगे तो। बहुत सुंदर। हाँ मिनी मालविया जी। भैया हरिओम भैया आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। क्या बता रही है? भैया भैया बहुत अच्छी बात लगी। अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। अगर कोई सेवा भाव करे तो कहना नहीं चाहिए कि हमने सेवा किया। और एक बात बहुत अच्छी लगी भैया कि बिना भगवान के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये जो आपने बताया सच आपने बताया। बिना आपकी कृपा के तो कोई कुछ नहीं कर सकता भैया। सच में आपने कृपा कर दिया तो उसका भला हो गया। हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं जो कि आपकी शरण में आए भैया। हाँ कंचन कानपुर। हेलो। हाँ बताइए कंचन जी। हाँ गुरुजी हरिओम। हरिओम क्या बोल रही हैं? जी विद्या हमें नम्रता और झुकना बोलना सिखाती है गुरुजी, और भावना के साथ कर्तव्य भी बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर। हाँ जगदीश प्रसाद जी। हरिओम गुरुजी। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ क्या बता रहे हैं? गुरुजी हरिओम। हरिओम। गुरुजी आज मेरा मोबाइल हमको मिल गया गुरुजी, ये आपकी कृपा से। आपकी कृपा से अब रोज सुनिएगा। अब हम जो है प्रतिदिन। हाँ जी 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 जी। हाँ ये बहुत अच्छा कि आपने, ये आपका ग्रैंडसन है जी हैं? इनको बैठाया बहुत सुंदर। हेलो। हाँ जी। हाँ बच्चों को बैठाया ठीक है, बच्चों को सुनाएंगे भी। मेरा पोता। अच्छा बहुत सुंदर। हाँ हरिओम गुरुजी। हरिओम बेटा हरिओम। हाँ निशा जी। निशा यादव जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हमको एक बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी, जब मन की करे सफाई तब पीतम दे दिखाई। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ हरिओम। हरिओम। विश्वकर्मा जी। चलिए चलिए समय हो रहा है, चलिए समय वो विदा कर लीजिए।
सभी प्रेम तुम्हारी हूँ। राम राम।